नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव के इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। आपको पता है कि महागठबंधन में भी सीटों के बंटवारे को लेकर रार मचा हुआ है। रघुवंश प्रसाद जो आरजेडी के बड़े नेता हैं, उन्होंने छोटे दलों को नसीहत दी थी कि ज़्यादा सीटों की मांग करके ये खेल न बिगाड़ें और ज़्यादा छोटे दल छटपटाएं नहीं और आरजेडी के सिंबल पर चुनाव लड़ने के लिए तैयार रहें। उस पर तीखी प्रतिक्रिया आई थी सहयोगी दलों की, घटक दलों की। और आज तो हम पार्टी के बड़े नेताओं ने नसीहत दे दी है रघुवंश प्रसाद समेत कांग्रेस आरजेडी के तमाम बड़े नेताओं को कि आप बड़े दल हैं, आपका स्टेक सबसे ज़्यादा है, इसलिए आप थोड़ा सा समझदारी दिखाइए, उदारता दिखाइए और छोटे दलों को नज़रअंदाज करने की बजाय, उनको नसीहत देने की बजाय आप त्याग करने के लिए तैयार रहिए, क्योंकि छोटे दलों की ताकत का आकलन करना पड़ेगा आपको। जीतन राम मांझी के पार्टी के नेता विष्णु पटेल ने कहा कि जिस तरह से हम पार्टी के आने के बाद महागठबंधन की ताकत बढ़ी है और उपचुनावों में जहानाबाद से लेकर जहां जहां भी उपचुनाव हुआ है उसमें महागठबंधन को जीत मिली है, इसका पूरा श्रेय हम पार्टी के नेता जीतन राम मांझी को जाता है। और जीतन राम मांझी को अगर आपने नज़रअंदाज किया तो बहुत बड़ा नुकसान होगा। क्या नुकसान होगा आप सुन लीजिए। महागठबंधन को किस तरह से चेतावनी दे रहे हैं हम पार्टी के नेता विष्णु पटेल। हम लोग गठबंधन के साथी हैं और गठबंधन के साथियों में पेच न लगाइए आप। हमने तो शीर्ष नेतृत्व के हवाले कर दिया कि किसी को नज़रअंदाज मत कीजिए, और अगर नज़रअंदाज कीजिएगा तो पार्टी को नुकसान हो जाएगा। इसलिए जिसकी जो ताकत है उसके मुताबिक दिल खोल के दे दीजिए। और जो घटक दल हैं, अगर उनको है कि अगर हमारी हैसियत से ज़्यादा हमको सीट मिल रहा है तो स्वेच्छा से उनको छोड़ देना चाहिए कि दूसरे साथी को दे दीजिए। तो कॉम्प्रोमाइज तो ज़्यादा करना चाहिए बड़ी पार्टी को, आरजेडी कांग्रेस। बिल्कुल, मैंने पहले ही कहा कि ये जो जिनका स्टेक है वो सारी जवाबदेही उसकी बनती है कि साहब अपने साथियों को लेके, क्योंकि उनका साथी जीत के जाएगा तो यह उन्हीं के फोल्ड में जाने वाला है। उसका कोई अपना सेल्फ आइडेंटिटी नहीं बनेगा, वो तो यहाँ बनेगा ही, यहाँ जीत होगी, लेकिन जब दिल्ली में वो जाएगा तो वो उसी बड़ी पार्टी के फोल्ड में जाएगा। इसलिए सारी जवाबदेही बड़े स्टेक वाले दल की बनती है। तो आपने देख लिया, विष्णु पटेल साफ लहजे में चेतावनी दे रहे हैं। और दूसरे नेता हैं महाचंद्र प्रसाद, बड़े नेता हैं और वो भी चुनाव लड़ने के दावेदार हैं। दरअसल समस्या ये है कि हम पार्टी छोटी पार्टी जरूर है, लेकिन उस पार्टी में नेता जो हैं वो दमदार हैं और लोकसभा चुनाव के प्रत्याशी हैं। यानी लोकसभा चुनाव लड़ने के प्रत्याशी हम पार्टी में ज़्यादा हैं और सीट मिलने के आसार कम दिख रहे हैं उतनी। यानी महागठबंधन चाहता है कि किसी तरह से 1-2 सीट देकर मांझी को सल्टा दिया जाए, लेकिन महागठबंधन पर दबाव बनाने की रणनीति के तहत हम पार्टी के नेताओं ने हमला बोलना शुरू कर दिया है। कल जीतन राम मांझी यानी शनिवार को रांची रिम्स जा रहे हैं लालू यादव से मुलाकात करें सीटों के बंटवारे को लेकर, लेकिन उसके पहले हम पार्टी के नेताओं ने महागठबंधन पर हमला बोल दिया है और उन्होंने साफ लहजे में चेतावनी दी है कि जीतन राम मांझी को नज़रअंदाज करना महागठबंधन के बड़े नेताओं को यानी बड़े दलों को काफी महंगा पड़ सकता है। आप देख लीजिए महाचंद्र प्रसाद क्या कह रहे हैं। मांझी जी को माननीय लालू प्रसाद जी ने पहचाना और लिया, उसका असर हुआ। आपने देखा बाई इलेक्शन असेंबली में जहानाबाद का रिजल्ट देखा, अररिया का रिजल्ट देखा, तो वो मैं मानता हूं कि एडिशनल मांझी जी की शक्ति से ही आउटपुट सामने आया है। लेकिन लग रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा के आने के बाद मांझी जी के थोड़ा कम भाव मिल रहा है। नहीं, भाव की चिंता नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा और उनमें कोई कंपैरिजन नहीं है। यदि आप आकलन करेंगे तो जातीय आधार पर भी यदि आकलन होगा तो मास मांझी जी के साथ है। उनके दलित समाज में देश के स्तर पर उनकी प्रतिष्ठा बढ़ी है, उनका नेतृत्व बढ़ा है। राज्य में उनके समकक्ष दलित समाज का नेता, और सबसे बड़ी बात है कि सवर्ण के भी नेता हैं। तो ये दोनों समाज लेकर के भी चल रहे हैं। रालोसपा से कम सीट नहीं चाहिए। बिल्कुल रालोसपा से कोई कंपैरिजन नहीं है। ठीक कहा था, सम्मानजनक समझौता होना चाहिए। मांझी जी बस उनके अनुभव के आधार पर मैं मानता हूं कि मंजे हुए खिलाड़ी हैं, वो कभी हारते नहीं। तो आपने सुन लिया किस तरह से महाचंद्र प्रसाद महागठबंधन के बड़े नेताओं को चेतावनी दे रहे हैं। विष्णु पटेल
जीतन राम मांझी को नज़रअंदाज नहीं करने की नसीहत दे रहे हैं। जाहिर है कि महागठबंधन में भी सीटों के बंटवारे को लेकर घमासान होना तय है और मांझी के पार्टी के नेताओं का कहना है कि जिस तरह से इस खबर को उछाला गया कि मांझी ने 20 सीटों की मांग की, उनकी मांग को, उनके स्टैंड को हल्का करने के लिए इस तरह का अफवाह उड़ाया गया। दरअसल मांझी ने ये कहा था कि 20 सीटों पर वो चुनाव जीतने और जिताने की ताकत रखते हैं। उन्होंने 20 सीटों की मांग नहीं की थी, लेकिन रालोसपा से कम सीट तो बिल्कुल नहीं चाहिए। साफ लहजे में महागठबंधन को चेतावनी दे दी है हम पार्टी के दोनों बड़े नेताओं ने, विष्णु पटेल ने और महाचंद्र प्रसाद ने, कि रालोसपा से तो कम सीट किसी भी कीमत पर नहीं चाहिए, क्योंकि रालोसपा से ज्यादा दमदार जीतन राम मांझी की पार्टी हम है। आप सुनिए। तो चुनाव लड़ना है ना, आप लोकसभा चुनाव आपको लड़ाने की मांग हो रही है। बिल्कुल लड़ना नहीं है तो हम लोग यहाँ घंटी बजाने के लिए थोड़े लड़ना है। बिल्कुल। आपके पार्टी में कितने कैंडिडेट हैं जो एकदम जीतने का दम कम रखते हैं? हमारे पार्टी में सिर्फ कैंडिडेट हैं। जितना कैंडिडेट अगर किसी दल को ना मिले तो हमारे दल से वो हायर कर सकते हैं। तो देखिए अब क्या होता है। लालू यादव से मिलने के पहले जीतन राम मांझी के पार्टी के नेताओं ने महागठबंधन पर दबाव बनाना शुरू कर दिया है। सिटी पोस्ट लाइव को दिए गए एक खास इंटरव्यू में हम पार्टी के नेता महाचंद्र प्रसाद और जीतन राम मांझी के करीबी नेता विष्णु पटेल ने साफ कह दिया है कि रालोसपा से कम महत्व दिया गया अगर महागठबंधन में जीतन राम की पार्टी को, तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है महागठबंधन को। यानी अभी तो ऐलान नहीं कर रहे हैं कि महागठबंधन छोड़ देंगे, लेकिन ये तो कह ही चुके हैं महागठबंधन में अगर सम्मानजनक समझौता नहीं हुआ, सम्मानजनक सीटें नहीं मिले, तो उनकी पार्टी यानी हम पार्टी लोकसभा चुनाव में नहीं उतरेगी। ये धमकी ही है साहब। अब लालू यादव किस तरह से जीतन राम मांझी को मनाते हैं ये देखने वाली बात होगी। इंतजार करिए कल जीतन राम मांझी और लालू यादव के मुलाकात में क्या निकलकर सामने आता है। सबसे पहले आपके सामने हम लेकर आएंगे। आपको हमारा ये कार्यक्रम अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए। अगर आपने अब तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए। आपका सहयोग समर्थन लगातार मिल रहा है, उसके लिए बहुत बहुत आभार। नमस्कार।